नमस्कार दोस्तों, आज है 28 अप्रैल 2020 और 28 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला सवाल है, किस राज्य की सड़क निर्माण परियोजना के लिए विश्व बैंक ने हाल ही में 585 करोड़ रुपए ऋण मंजूर किया है? तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश की सड़क निर्माण परियोजना के लिए 585 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मैप में देखिए, यह है हिमाचल प्रदेश। कैपिटल है शिमला, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री है जय राम ठाकुर। यह ऋण विश्व बैंक ने मंजूर किया है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। अभी के प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और सीएफओ है भारत की अंशुला कांत, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक का मोटो भी हमें पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कौन सा सप्ताह विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप से मनाया जा रहा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 24 से 30 अप्रैल 2020। यह सप्ताह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप से मनाया जा रहा है। का उद्देश्य लोगों को या हर व्यक्ति को टीका निवारणीय रोगों के बारे में जागरूक करना और इन रोगों से बचाना है। पहली बार विश्व टीकाकरण सप्ताह 2012 में मनाया गया था और इस वर्ष के विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नामक वेबसाइट लॉन्च की है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, आईआईटी दिल्ली। हाल ही में आईआईटी दिल्ली इस संस्थान ने कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नामक एक वेबसाइट लॉन्च की है। प्रकृति का लॉन्ग फॉर्म है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया और इसी को लॉन्च किया है हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। कौन सा दिवस विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप से मनाया जाता है? तो हर साल 26 अप्रैल यह दिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की तरफ से विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप से मनाया जाता है। नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 26 अप्रैल। और इस वर्ष के विश्व बौद्धिक संपदा दिन की थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। क्वेश्चन, हाल ही में मुंबई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ऑप्शन नंबर 2 को मुंबई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके पहले मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति भूषण धर्माधिकारी, मगर ये हाल ही में 27 अप्रैल को रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह लेंगे अब न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक को हाल ही में ओडिशा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विश्वनाथ समद्दार को हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, किस बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए वॉइस असिस्टेंट आधारित बैंकिंग सुविधा शुरू की है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, आईसीआईसीआई बैंक। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस असिस्टेंट आधारित बैंकिंग सुविधा शुरू की है। यह सुविधा अमेजॉन की एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के माध्यम से चलाई जाएगी। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई का लॉन्ग फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और अभी के चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अगला सवाल, आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए झारखंड राज्य सरकार ने कौन सा ऐप हाल ही में लॉन्च किया है? तो हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस की वजह से देश भर लागू लॉकडाउन के दौरान नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए झारखंड बाजार नामक एक ऐप लॉन्च किया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, झारखंड। झारखंड मैप में देखिए, ये है झारखंड। कैपिटल है रांची, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। अगला सवाल, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को नियुक्त किया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की एक सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसी के आयुक्त के पद पर अभी संजय कोठारी को नियुक्त किया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है
कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी को हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। वी कनागराज इन्हें हाल ही में आंध्र प्रदेश का इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और महाबलेश्वर एमएस ये कर्नाटक बैंक के एमडी एंड सीईओ है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संकट में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को 10 लाख रुपए बीमा देने की घोषणा की है? तो हाल ही में हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस के संकट में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा मैप में देखिए, ये है हरियाणा, कैपिटल है चंडीगढ़, राज्यपाल या गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। क्वेश्चन, इस वर्ष के विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या थी? तो इस वर्ष के विश्व मलेरिया दिन की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। यह मलेरिया दिन मनाया गया था 25 अप्रैल को। और अब कल के वीडियो में पूछे गए सवाल का उत्तर। कल के वीडियो में हमने सवाल पूछा था, न्यायमूर्ति या जस्टिस वी कनागराज को हाल ही में किस राज्य के निर्वाचन आयुक्त पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में वी कनागराज को आंध्र प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और अब आज के वीडियो का सवाल, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन इज, कोरोना वायरस के मद्देनजर किस संस्थान ने हाल ही में स्मार्ट स्टेथोस्कोप विकसित किया है? ऑप्शन आर आईआईटी रुड़की, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी गांधीनगर। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।